हाय हेलो बच्चों, कैसे? मैं सत्याराय एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जो गाँव है सुपर 30 से चल रहा है। अब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो, अब इसकी पहचान जो, अब इसे कैसे पहचानोगे, तो इसे पहचानने के लिए जो तरीका है वो है हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, आ है, ये है और ये है। ये अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ये दिखाई दे चुका है, ये है और आ है, ए हो, ये दिखाई दे तो ये समझ जाओ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे राम घर गया है, राम घर गया है। अगर यहाँ पे या है तो इसको जरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पता करें। अब जैसे कि वे लोग पढ़ चुके हैं, अगर वो यहाँ पे तो ये चीजें देखा ये। अब इसका ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस है प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये देखिए बी सी इट नेम, इसके साथ हैज का प्रयोग होता है और आई वी यू के साथ हैव का प्रयोग। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है, इस दो क्वेश्चन को बनाया गया। राम घर गया है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जाना क्या हो, यानी कि हमारा भाव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो राम हैज, राम हैज गॉन टू हाउस, गॉन क्या हो गया, गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया। दे हैव रीड, ये होगा ये लोग पढ़ चुके, तो दे और दे के साथ हैव लगेगा, अब रीड का थर्ड फॉर्म रीडिंग होगा। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब यहाँ पर क्या है, राम घर नहीं गया, तो अब इसका रूल के अकॉर्डिंग राम के साथ हैज लगेगा, हैज के बाद नॉट लगेगा, यहाँ पे नॉट लगेगा। और पहुँचना का होता है रीच, रीच का मतलब रीच टू हाउस। अब वो रूल नंबर 3 क्या कर रहा है, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव फॉर्म। अब ये जो क्या शब्द है, ये प्रश्न से अगर पहले आता है, क्या शब्द जो है अगर प्रश्न से पहले आता है, तो प्रश्न से पहले आए तो सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट वह है, तो वह के साथ हैज का प्रयोग, तो हैज लिखेंगे और हैज के बाद वह का मीनिंग भी होता है। पहुँचना का यानी कि भाव का मीनिंग रीच, रीच का मतलब रीच टू काम घर, हाउस, और लास्ट में हम जरूर लगे। अब आते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले था प्रश्न से, और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्रश्न से बाद में, तो ये बीच में प्लस देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में पढ़ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड बीच में पढ़ रहा है, तो इसका मीनिंग पहले लिखना होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे वह क्यों तुम्हें बुलाया,
इसका मीनिंग क्या होगा, हमें इसका मीनिंग ये होगा यू का मीनिंग वाई, ठीक है, वाई। अब सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ हैज लगता है और वह का मीनिंग ही, तो वाई हैज ही कॉल्ड यू, बुलाना, कॉल का मतलब बुलाना, यू लगा देता फॉर्म, यू मतलब तो। अब देखो इसमें नेगेटिव इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, तो हमेशा नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाए। यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाएगा, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास हम अगली बार फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है, तब तक के लिए।